है सर ये? मेरे को रिवाइज करने का प्लीज। बताऊं बच्चे? शैरन, आई नो ये हुआ है, मुझे याद है। आई जस्ट वांट टू चेक इट वंस। आर्यन, आर्यन है क्लास में? आर्यन? Aryan? Do we have a Aryan in the class? Can someone tell yes or no? Yes. Do we have an है Aryan? पर नहीं है. Why is it Aryan not है talking? सर है. अच्छा है. Aryan का फिर कुछ इशू है माइक वगैरह में? No. हाँ Aryan, can I talk to you now? Okay, forget it. Aryan is no mood of talking. गौरव सिंह, आप हो बेटा? Yes sir. हाँ गौरव, मेरे को बताओ व्हाट इज लोएस्ट लोकेंट रूल? Lowest. हाँ लोएस्ट लोकेंट रूल मैंने बताया था ना बेटा। तुम सब लोग ने बोला कि ये वाला हो चुका है। अगर ये वाला हो चुका है तो इसके पहले मैंने लोएस्ट लोकेंट रूल बताया था, तो वही मैं तुमको बोल रहा हूँ। बताए सर वो नहीं बताया. नहीं बताया? सर बताया सर. बताया सर. अच्छा एक मिनट, कोई बात नहीं, याद रहता है नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं बेटा। लिख, इसलिए बोलता हूँ गौरव बेटा लिख लिया करो। नहीं, हमको तो स्क्रीनशॉट लेने हैं, हम आधुनिक काल के बच्चे हैं, हम लिखने में विश्वास नहीं रखते। कोई बात नहीं। आया नहीं था लेक्चर में. फीवर. that is the most beautiful line to say। सर मैं लेक्चर में ही नहीं था, अब बोलो क्या करोगे? सर सच में. चलो ठीक है, कोई बात नहीं। आई नो यू नो, वरना तुम पक्का बोलते। ठीक है बेटा, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। गिरीश राजपुरोहित है कि दिवाली मना रहे हैं? यस सर. हाँ भाई, व्हाट इज लोएस्ट लोकेंट रूल? सर मैं भी एब्सेंट था. तुम भी एब्सेंट थे। एक काम करो बेटा, जितने लोग एब्सेंट थे ना, जाओ अपने घर के बाहर जाके खड़े हो जाओ। क्लासरूम के बाहर तो भेज नहीं सकता तुमको। नालायक हो तुम लोग, घर पे रह के भी लेक्चर नहीं कर पाते हो। एब्सेंट थे। अपना तेजस, जिसका बड़ा वाला नाम है वो वाला तेजस। तेजस बेटा, व्हाट इज लोएस्ट लोकेंट रूल? सर ऐड करके कम नंबर आना चाहिए। किसको ऐड करेंगे बेटा हम लोग? सर मतलब क्लॉकवाइज नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज नंबर्स रहते हैं ना। ये नंबर्स किसको दिए बेटा हमने? यू आर राइट, बट ये किसको दिए नंबर? बेंजीन। वेरी गुड, बेंजीन के पोजीशंस को दिए, जो जितने पॉइंट्स हैं उसको दिए हुए हैं। वेरी गुड तेजस, ठीक है। जो लोग एब्सेंट थे उनको याद आया? अब बोलेंगे हमको कैसे याद आएगा, हम तो एब्सेंट थे। है ना? Yes. अच्छा, लोएस्ट लोकेंट रूल मैं आपको बताता हूँ गौरव एंड गिरीश। ब्रोमीन दिख रहा है आपको सामने? दो केस दिख रहे हैं, केस 1 एंड केस 2। यस. अच्छा, अभी ये जो कंपाउंड अपने सामने बेटा, इसके 3 पोजीशंस पे ब्रोमीन दिख रहा है तुमको, इसीलिए हम लोग इसको ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बेटा अपन? ट्राई सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। अच्छा, अभी एकदम ऊपर से गिनो और क्लॉकवाइज नंबरिंग दो। गौरव इसको नंबरिंग देना और मुझे बताना कौन से, आपके एक्चुअली सामने लिखा हुआ है बट आप करके बताओ मेरे को, कौन से पोजीशंस पे पहले केस में ब्रोमीन अटैच्ड है? 1 2 4. 1 2 एंड 4, वेरी गुड। और केस 2 में गिरीश कहां पे अटैच्ड है? 1 2. केस 2 ना सर? हाँ केस 1 2 4 बेटा, and 6. एंटी क्लॉकवाइज लेंगे उसको। 1 4 एंड 6। अभी 6. बेटा 1 + 2 + 4 कितना होता है? 7। अच्छा, एंड 1 + 4 + 6 कितना होता है? 11। 11. हाँ, दोनों में से सम किसका कम है, किसका गिनती कम है? 7। तो लोएस्ट, तो यही अपना लोएस्ट लोकेंट रूल है। रूल ये बोलता है कि हमको नंबरिंग बेंजीन रिंग में इस हिसाब से करनी है ताकि जो सब्स्टिट्यूटेड साइड चेन्स लगे हुए हैं या फिर सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, उनका एडिशन शुड बी लोएस्ट। कम से कम नंबर मिलना चाहिए। ओके बेटा? यस सर. स्ट्रेट चेन में तुमको बताया था ना कि नंबरिंग उस एंड से करो ताकि साइड चेन को लोएस्ट नंबर मिले। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट वही रूल है, ठीक है। बट यहाँ पे हेलो. बोलो सर साइड चेन को फंक्शनल ग्रुप भी बोल सकते हैं ना? फंक्शनल ग्रुप ही बोलना है उसको बेटा, ठीक है। अच्छा, तो since this was done, I'll just run ahead because this was done. इसका नाम हमने यही देखा था लास्ट क्लास में गाइस, 1, 2, 4 ट्राइब्रोमोबेंजीन।
3 बार ब्रोमीन है। कहाँ पे है? 1 2 4 पोजीशन पे है। नंबर्स के बीच में कॉमा, नंबर्स और वर्ड्स के बीच में डैश। यस ठीक है ना? Yes. गुड। सर ये ऑर्थो नहीं हो सकता, ऑर्थो ट्राई ब्रोमोबेंजीन? ऑर्थो ट्राई ब्रोमोबेंजीन आप उसको बोल सकते हो, बट यहाँ पे 2-3 पोजीशंस पे है ना, इसलिए नंबरिंग देना Yes. ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है बेटा? यस अब यहाँ देखो, ये भी हुआ था बेटा। यस यस Yes, sir. हुआ था. अच्छा, ये हुआ था। गुड। ठीक है। हु वुड लाइक टू ट्राई दिस आंसर? मी मी। मी सबके सब बकरी। मैं क्या कर रहे हो? आई हु इज आई? नहीं, तुम नहीं। शारद नहीं I. बोलेगी, शुभम नहीं बोलेगा, किधर आई मैं केदार मैं। केदार भी नहीं बोलेगा, अजिंक्य भी नहीं मैं। बोलेगा। नहीं मैं नहीं। सर, मैं। कौन बोलेगा? सर मैं तेजस हु इज दिस? सर अनुज। अनुज। वेरी गुड। ये नाम मैंने बहुत कम सुना है। अनुज, आप ट्राई करो बेटा। सर 1 क्लोरो 1 क्लोरो 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। एक्सेलेंट। इज ही राइट? ही इज एब्सोल्युटली करेक्ट। 1 Yeah, क्लोरो yeah. 2,4 डाइनाइट्रोबेंजीन। लोएस्ट लोकेंट रूल। Two comma 4 dinitrobenzene, and it is not 4-chloro-1,3 dinitrobenzene. ये हुआ था। यस हमने देखा था कि इसमें कॉमन नेम ले सकते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ दिस मिथाइल कंपाउंड? अगर एनिसोल अगर इसमें क्लोरीन और मर जाओ पहले, आप खुद ही बोल लो, बाद में उसके बाद में बोल। हाँ भाई, हाँ शायरन, एनिसोल। ठीक है। ये देखो, इसमें अगर क्लोरीन और मीथेन अटैच नहीं होता तो इसका कॉमन नेम क्या होता? बेंजीन रिंग में OCH3 ग्रुप अटैच्ड है, उसका कॉमन नेम हो गया एनिसोल। ठीक है। तो अब हम इसको नाम क्या देंगे हम लोग? इसका IUPAC नेम क्या देंगे हम लोग? 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल. सो बेस कंपाउंड अपनी एनिसोल हो गई है। ये जो येलो वाली हाईलाइटेड है। ठीक है। नंबरिंग कहां से करना बेटा? सब्स्टिट्यूएंट ऑफ द बेस कंपाउंड जहां पे रहेगा वहां से अपने को नंबरिंग करने का है। ये बताया था मैंने लास्ट क्लास में। आई एम जस्ट रिवाइजिंग बिकॉज दिस विल हेल्प यू। सो ये मेथॉक्सी ग्रुप जहां पे लगा हुआ है उसको नंबर 1 दे देंगे हम, और फिर हमको क्लॉकवाइज दे देते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज। ऐसा देना है नंबरिंग ताकि एडिशन कम हो, लोएस्ट लोकेंट रूल। एग्जाम में हमेशा केस 1 केस 2 करके दिखाना नहीं है, ये सिर्फ आपके समझने के लिए बेटा। ठीक है। यस तो कौन सा सही रहेगा? 1 2 4 की 1 1 2 4 4 6? 1 2 4 केस 1 वेरी गुड। 1 2 4 अच्छा, 1 2 तो 4 इसका नाम हम देखें। 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। किसने बताया था? अनुज ने बताया था, है ना? सबने बताया था। सारे अनुज हो रखे हो। ठीक है। वेरी गुड बेटा। 2 क्लोरो 4 मिथाइल एनिसोल। एनिसोल यस अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे लिखा है, इसीलिए क्लोरो पहले आया है और मिथाइल बाद में आया, बिकॉज CM से पहले आता है। राइट बेटा? यस रूल भी याद रखना। साइड चेन्स में से मैं किसको पहला प्रेफरेंस दूं? मैं उसको पहला प्रेफरेंस देगा जो अल्फाबेटिकली पहले आता है। ठीक है। अच्छा, इसमें भी एक और सब रूल है। अगर वहां पे डाई ट्राई मोनो लगा हुआ है तो उसको अल्फाबेटिकली कंसिडर नहीं करना। ओके सर ये Not मरते दम तक considered. याद रखना बेटा। ठीक है ना? ये रूल हम आएंगे आपको। यस चलो, नाउ आई वांट समवन टू ट्राई दिस कंपाउंड। इसको क्या बोलते तो भी IUPAC नॉमेनक्लेट करना है। दिस इज अ ट्रिकी वन, आई एम टेलिंग यू। पहले ही बोल देता हूँ, ये ट्रिकी वन है, इतना आसान नहीं है। यहाँ पे आप ना बेटा या तो बेंजीन को साइड चेन कंसिडर करो, या फिर वो जो बाजू में लगे है ना वो चेन और 2 ब्रोमीन, उसको साइड चेन कंसिडर करो। आपके लिए किसको साइड चेन कंसिडर करना ज्यादा आसान है, मुझे ये बताना पहले। ब्रोमीन और जो बाजू में लगा है ब्रोमीन का।
सर बेंजीन बेंजीन बेटा मेरा क्वेश्चन समझो बेटा। देखो बेटा, मैं कर्सर हिलाऊंगा, मेरा आवाज ब्रेक होगा, ठीक है? तो आफत मत ले आना, आवाज नहीं आ रहा, ठीक है? 1 मिनट। Either you consider this chain as the parent and consider benzene as the side chain of this Yes. parent, Yes. or you consider benzene as the compound and this as the side chain. This as the side chain. ए बेटा, ये जो है वो ओपन चेन कंपाउंड विद ब्रोमीन अटैच्ड टू इट, उसको साइड चेन कंसीडर करना थोड़ा ट्रिकी और Yes, डिफिकल्ट sir. हो जाएगा ना? Yes, difficult हो yes. जाएगा, Yes. yes, sir. और अगर मैं सिर्फ एक पूरे बेंजीन रिंग को साइड चेन कंसीडर करूं तो ज्यादा आसान होगा मेरे लिए, Yes, sir. Yes. Ah, yes. ठीक है? This was a small hint. I am giving you 21 seconds. You think and then do not give the answer. If someone is ready, ask me, then I will tell you whether you are supposed to speak or not. Only 21 seconds. In the meantime, I will enjoy one Karanji. Dear Ek. Yeah, anyone ready? Anyone ready? Yes, sir. Yes, sir. Yes. sir. Yes. 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 Hold on. सब लोग एक साथ yes मत बोलो. Who is confident कि हाँ भाई मैंने जो आंसर निकाला है? ए गूगल तो नहीं कर रहे हो ना? No, sir. Sir, No, कैसे सर करें? ये गूगल कैसे आएंगे करेंगे? नहीं। डायग्राम बनाएंगे क्या? सर को कैसे बनाएंगे? इसका सुनो, नाम ऐसी नहीं बात। पता। बेटा इमेज से सर्च कर सकते हैं, पर छोड़ो, मैं तुमको आइडिया नहीं देता. Yes. हाँ गूगल लेन. हाँ नालायक. गूगल असिस्टेंट. Who is confident कि इसका आंसर उसके पास करेक्ट है? एक एक करके Yes. बोलना प्लीज. अरे यस मत बोल भाई, अपना नाम बता ना भाई. यस. I. You are नालायक. You are not I. Tell your name. शुभम पाड़ी. शुभम, होल्ड ऑन, मैं तुमसे बाद में पूछूंगा. Anyone else? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Tejas. कैसे जाहिल हो यार? बोल रहा हूँ नाम बताओ तो यस सर करे जा रहे हैं. Tejas. Girish. तेजस, मैं बोलूं? गिरीश, Sharon. Anybody Yes, else? sir. Yes. Yes. Who is on? Kedar. Anybody else? Yes, sir. Who? पीयूष. अजिंक्य. Piyush. Aniket कौन है? अजिंक्य. Ajinkya, you would like to try this? Try बेटा. 3,4 dibromobenzene. 3,4 No, sir. dibromobenzene. कोई बात. If you're wrong बेटा, it's okay. I'm happy that you're at least trying this. Sir, can I Hold on, tell? Shubham. No, hold on, Shubham. सर मैं ये शुभम और शैरन का आवाज तो मेरे को बहट हो गया. यस और नो भी बोलते तो भी पता चल जाता कौन बात कर रहा है. पहले के जमाने में बच्चों को चेहरे से जानते थे, मैं आज के जमाने में बच्चों को आवाज से जानने लग गया. आई एम सो स्मार्ट. टेक्नोलॉजी. Ajinkya, would you like to continue or do you need Shubham's help? Be honest. Ajinkya, are you there बेटा? Yes, sir. हाँ बेटा, गलत रहोगे ना तो भी चलेगा. हाँ बेटा, प्लीज डरना मत बिल्कुल भी. Okay, sir. आई एम द लास्ट पर्सन ऑन अर्थ जिससे तुमको डरना चाहिए. हाँ. मेरे खुद के घर के बच्चे मेरे से डरते नहीं है. सच्ची. ठीक है, कोई बात नहीं. एज ओके बेटे. पीयूष डोकले. पीयूष आहे की गेला? पीयूष, अभी तो पीयूष ने बोला था यार. ठीक है चलो, बोल भाई बोल. शुभम. Yes, sir. कनेक्टेड हूं ना? हाँ शुभम बोलो. Yes, sir. Yes. 2,3 dibromopentabenzene. होल्ड ऑन. 2,3 Dibromopentabenzene. डाइब्रोमो पेंटा Benzene. पेंटा बेंजीन. कैसे आएगा? अरे नहीं भाई, अभी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, रुको ना.
2,3 डाइब्रोमो पेंटाबेंजीन, ऐसा बोल रहे हो ना तुम शुभम? Yes. Okay. Okay. Yeah. Anybody has some different answer? सर मैं सर हाँ बोलो शारन. सर 2 ब्रैकेट में 2,3 डाइब्रोमो पेंटाइल ब्रैकेट क्लोज और बेंजीन. Okay. Okay. This is Sharon's answer. Anybody else having some other answer? सर 1 बेंजीन. Okay. Who's this? Who's this? Who's सर this? तेजस. Tejas. बोलो बेटा तेजस. 1 बेंजीन 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन. 1 benzene, 2,3 dibromopentane. Ooh. I got all 3 different answers. 3 अलग-अलग आंसर मिले. The best part is I'm loving that you all are trying to do it, which is good. Let us see. और किसी के पास इनके अलावा कोई अलग आंसर है बेटा? मेरे को अजिंक्य ने एक आंसर दिया, मेरे को शुभम ने एक आंसर दिया, मेरे को शारन ने आंसर दिया और मेरे को तेजस ने आंसर दिया. ये 4 महानुभाव जो आपके क्लास के हमेशा आंसर देते हैं, उन्होंने ही आंसर दिया. बाकी सब तो बस मूवी देखने आए. सर मैं बोलूं? सर बोल बेटा. दिस इज कृति राइट? नहीं, नॉट कृति. दिस इज किंजल. नहीं श्वेता. नहीं तो नाम बोलने भाई. देविका नंबियार. बोलो बेटा. नहीं भाई मेरी एक स्टूडेंट है देविका नंबियार. देविका रविंद्रन, एक ही बात है बेटा. बोलो. हाँ 2,3 2,3 डाइब्रोमो पेंटेन बेंजीन. pentane benzene. Okay, good. We have another answer. Anybody else who would like to try? Just because मैंने बोला try तो मतलब कुछ भी मत बोल देना कि चल भाई बोलते हैं अपने भी, क्या फर्क पड़ता है. चलो let us see this. Am I connected? yes. ये देखो. This benzene ring is attached to an alkane with 2 bromine rings. In such cases, the benzene ring will be considered as a substituent. जो मैंने आपको एकदम बिगिनिंग में हिंट दिया था. रिमेंबर बच्चे, जब मैंने आपको ये क्वेश्चन देने से पहले मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे जो चेन है, ओपन चेन है, उसको पेरेंट कंसिडर करो और बेंजीन को साइड चेन कंसिडर करो. बेंजीन को अगर मैं साइड चेन कंसिडर करूंगा बेटा, बेंजीन हैवी है कि ब्रोमीन हैवी है? बेंजीन हैवी. तो अकॉर्डिंग टू द नंबरिंग सिस्टम मुझे नंबरिंग कहां से करना चाहिए? लेफ्ट टू राइट कि राइट टू लेफ्ट? राइट लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट ना बेटा? यस. मुझे बताएं, बेंजीन एज अ सब्स्टिट्यूएंट उसका नाम बेंजीन थोड़ी रहेगा. अगर अल्केन की जगह CH3 अटैच्ड है तो उसको मैं अल्केन बोलता हूं कि मिथाइल, ये बोलता हूं अल्काइल बोलता हूं? अल्काइल बोलता हूं. बेंजीन का दूसरा नाम मैंने आपको क्या बताया था? सर बेंजाइल आएगा ना? Phenyl. फिनाइल. फिनाइल यस. ग्रुप. फिनाइल. Okay. अच्छा, what is the when OH group is attached to benzene ring, अपन उसको क्या बोलते हैं? फिनॉल. फिनॉल. वो फिनॉल में से Phenol. OH, हाँ वेरी गुड बेटा. उस फिनॉल में से OH अगर निकाल देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास? Phenyl. फिनाइल. इसीलिए बेंजीन को हम लोग मतलब बेंजीन व्हेन इट इज एज अ साइड चेन, जब उसमें एक फ्री वैकेंसी वैलेंसी होती है तब उसको हम लोग फिनाइल भी बोलते हैं. ओके बेटा? yes. एवरीबॉडी अंडरस्टूड ये फिनाइल नाम क्यों दिया है यहाँ पे? Yes. नहीं, यू गाइस अंडरस्टूड. आई नो तुम लोग को नहीं समझेगा, तुम Yes, पूछोगे, मैं yes, जानता हूँ. समझा. मैं Yes, sir, बाकी समझा. के 112 बच्चों को पूछ रहा हूँ जो कभी मुंह नहीं खोलते अपना. Yes. Okay, ठीक है. ये देखो C6H5 और pH. It is C6H5 or it is abbreviated as pH. pH is the short form for phenyl. And what is the formula for benzene? C6H6, right? yes. हाँ, उसमें से भाई एक हाइड्रोजन कम हो जाएगी तो क्या बचेगा? C6H5. जैसे मीथेन का CH4 है, मीथेन का क्या है? CH3. वही वाला Yes. संडा है यहाँ पे. ठीक है? यस सर. यस. अच्छा. आ जाओ. यहाँ पे 2 bromine atoms are acting as a functional group. Alkane is numbered like this. ठीक है? अभी केस 1 लेफ्ट टू राइट नंबर करो.
4 5 in case 2 carbon atoms are numbered from left to right, ऐसा है। तो कहाँ पे आया 3 4 और 5 पे आया, तो 1 2 3 कम है कि 3 4 5 कम है? 1 2 ऑब्वियसली 1 2 लोएस्ट 3 लोकल 3 यूनिट के हिसाब से 1 2 3 कम है, Case 1. केस 1। चलो अब मुझे कोई बता सकता है इसका करेक्ट नेम? यहाँ तक तो अपन ने बता दिया और मैं ये भी बोल रहा हूँ कि केस 1 करेक्ट है। सर 1 फिनाइल 1 फिनाइल 1 phenyl, 2,3 2,3 Dibromo डाइब्रोमा पेंटेन। pentane. ओके लेट्स सी। सर पहला 2,3 आएगा ना? पहले 2,3 आएगा ऐसे बोल रहा है। 2,3 वेरी गुड। किसको यस, पहले 2,3 डाइब्रोमो 1 भाई ये स्क्रीन पे आने से पहले किसी ने बोला था? तेजस ने बोला था। यस हाँ 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन। पेंटेन ये पहले क्यों आया बेटा तेजस? 2,3 तुमने क्यों अल्फाबेटिकल बोला? ऑर्डर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। पी अल्फाबेटिकल से पहले बी आता, डाई को तो मुझे कंसिडर करना ही नहीं है, और अगर डाई को कंसिडर करूंगा तो भी यहाँ पे ये पहले आएगा, बट डाई को कंसिडर करना नहीं है। पी यस। से पहले बी आता, इसलिए अपन इसको 2,3 डाइब्रोमो 1 फिनाइल पेंटेन बोलेंगे। सबको समझा बेटा? Yes. सबने लिख लिया? Yes sir, लिख लिया. Any questions? No questions. सर बेंजीन को हेक्सीन बोल सकते हैं, साइक्लोहेक्सीन। बोल बेटा। बेंजीन को साइक्लोहेक्सीन बोल सकते हैं। बेंजीन को साइक्लोहेक्सीन, हेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन नहीं बोल सकते। हेक्सीन के अंदर एक डबल बॉन्ड होता है बेटा। यहाँ पे कितने हैं? यस 3 है। अल्टरनेट। ठीक है बेटा? यस। Okay, but I like your questions. You see, when you are asking questions, that means you are thinking, and that is how you study, which is good. ये 5 कार्बन एटम्स है, इसीलिए पेंटेन 2 3 5 क्या सामने आपके? ब्यूटेन। Butane. ब्यूटेन। ये बेटा Butane. हाँ वेरी गुड। आइसोबेरिज्म के बारे में सुना है कभी? यस यस, डिफरेंट Yes. स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेम अच्छा, Same मॉलिक्यूलर Same Have you- molecular. मॉलिक्यूलर Same फार्मूला। molecular formula, different yes, structure same molecular formula. formula but different structural formula. Have you studied different types of isomerisms? नो Be honest. यस No. यस अच्छा Sir, yes, no. some are saying yes, Yes. some are No. saying no. नो सर, नो ठीक है। बिल्कुल नहीं। आइसो और नियो और एन। No, Yes, not that. iso नहीं नहीं, not that बेटा। Iso neo Sir, नहीं, नहीं, इसकी नहीं बात पढ़ा। नहीं कर रहा हूँ मैं। I'm talking about structural isomers, functional group isomers, tautomers. no. सर ऐसा ओनली सब सुना? स्ट्रक्चर। नो नहीं नहीं। अच्छा ठीक है, okay. Let's see. Now C4H10 इसका molecular formula है। So if someone tells you भाई ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बना, you can draw it in 2 ways. Actually मैं word ब्यूटेन बोलूंगा तब तो आप पहला वाला फॉर्मूला, पहला वाला स्ट्रक्चर बनाओगे, बट अगर आपको बोला C4H10 का पॉसिबल स्ट्रक्चर्स बनाओ तब आप ये दोनों बनाओगे, राइट बेटा? Yes sir, yes. Yes. तो अब देखो फॉर्मूला दोनों स्ट्रक्चर्स का सेम है, दोनों के अंदर 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, बट पहला वाला स्ट्रेट चेन है और दूसरा वाला ब्रांच Branch चेन है। ओके, दोनों में 4 ठो कार्बन है एंड 10 ठो हाइड्रोजन एटम्स है। सो they have same molecular formula, परंतु they have different structural formula, and the name of the first is N-butane, normal butane. Second वाले का क्या है? Isobutane. Isobutane. और Butane. यूपीएससी में क्या बोलेंगे? 2-methyl Propane. 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 प्रोपेन। इसको मैंने 2-methyl propane ये नाम कैसे दिया? आदित्य आप मुझे बता सकते हो? अब तो आधा घंटा ये सोचने में जाओ कि इसने कौन से आदित्य को पूछा, बिकॉज क्लास में 4 आदित्य हैं भाई, जो बात कर सकता है वो। अब ये सोच रहे होंगे कि भाई ये बोल दे तो मैं चुप रहूं, ये बोल दे तो मैं चुप रहूं। रुक जाओ यार, मैं ही ढूंढता हूँ किसी को। लोग शर्मा जी आप हैं क्लास में?
शर्मा जी के लड़के आलोक फाइनल खेलने गए। क्या खेलने गए? सर वो बोल रहा है फाइनल खेलने गए। आज मैच है ना। Yes. प्लीज ऐसे 5 जोक्स मत मारा करो। अमन मेरे बच्चे। यस सर। अमन आप हो ना बेटा? यस सर। वेरी गुड बेटा। अब मुझे बताओ IUPAC रूल्स के हिसाब से इसको 2 मिथाइल प्रोपेन ऐसा नाम क्यों दिया बेटा अमन? वो उसका वो है ना, उसका क्या बोलते उसका क्या? मेरे को बोलने को नहीं हो रहा है, क्या बोलने का उसको। बेटा बोलना तो पड़ेगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि ब्रांच 2 है ना? मिथाइल प्रोपेन इसका IUPAC नेम है। आप मुझे बताओ कि इसको मैंने 2 मिथाइल प्रोपेन क्यों ये नाम दिया? कैन यू एक्सप्लेन मी द स्टेप्स इन नेमिंग दिस कंपाउंड एज 2 मिथाइल प्रोपेन? नंबरिंग स्टार्ट करने का। कहाँ से स्टार्ट करने का बेटा? जिधर से कम लेस नंबर आते हैं। किसको नंबर लेस मिलना चाहिए? उधर से इक्वली आ रहा है दोनों साइड से। हाँ पर किसको मिल रहा है वो नंबर? 2 नंबर जो है, नंबर 2 जो है वो किसको मिल रहा है? CH को। CH पे कुछ लगा हुआ है? हाँ ब्रांच उसका है। हाँ ब्रांच। साइड चेन को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, राइट? यस। इसका लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस कार्बन चेन कितना है? 3। हेलो हाँ बेटा बोलो। लॉन्गेस्ट ना 3। कोई बात नहीं अमन, कंफ्यूज मत हो बेटा, डरो मत। तुमको पीयूष हेल्प करेगा। पीयूष है कि नहीं लेक्चर में? मैं क्या क्या 2 पीयूष है। पीयूष डोकले। यस बोलो सर। तुम डोकले बोल रहे हो? हाँ। अमन को हेल्प करो। इसका नाम 2 मिथाइल प्रोपेन क्यों है बताओ? IUPAC नोमेनक्लेचर की वजह से। वेरी गुड बेटा, इतना इजी आंसर तो मैं क्वेश्चन ही क्यों पूछता। अरे बताओ उसको कैसे उसको नेम दिया। हाँ सर वो जो फंक्शनल ग्रुप है ना मिथाइल, उसका कम अमन को हेल्प नंबर। करो, मुझे पता है, अमन को बताओ। वो जो फंक्शनल ग्रुप है ना CH3 मिथाइल, अमन सुनो। उसको कम नंबर मिलना चाहिए। अच्छा कैसे कम नंबर मिलना चाहिए? अरे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम देख कौन अमन सा तेरे है। को इजी में बताओ क्या? ये कौन हाँ, बोला? बता। केदार। ठीक है, आप केदार बताओ अमन को। अरे वो देखो एन ब्यूटेन है ना, उसमें स्टार्टिंग में देख 2 मिथाइल ग्रुप लगे, उसमें से 2 मिथाइल हो गया और वो कितना है 4 है तो प्रोपेन बोल देना, इजी। हाँ समझ गए? मैंने ट्रिक लगाया सर ट्रिक बताया उसको। अरे वाह बेटा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू केदार। केदार इज वन ऑफ माय फर्स्ट स्टूडेंट्स इन दिस क्लास। यस। ठीक, अमन समझा तुमको? हाँ समझा सर। पक्का ना बेटा? हम लोग IUPAC नोमेनक्लेचर कर रहे हैं, राइट? मैंने तुमको बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा था बच्चे। अगर आपको नहीं समझ रहा है कहीं पे भी किसी भी पॉइंट पे बेटा, दैट इज व्हाई वी हैव दिस इंटरैक्टिव वे ऑफ लर्निंग ना। आपको किसी ने ऐसा बोला है कि क्लास में क्वेश्चन नहीं पूछना है या फिर माइक ऑन नहीं करना है? नहीं सर, वो केमिस्ट्री का लेक्चर बहुत मिस हो गया था। अच्छा मिस हुआ था आपका? मिस मत करो ना बेटा, और अगर मिस होता है तो आपका लेक्चर हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर्स डालते हैं ना यूट्यूब पे, तो देख लिया करो बेटा, प्लीज मिस मत किया करो। आप लोग घर पे रह के लेक्चर्स कैसे मिस करते हो पता है? जियो का प्रॉब्लम होता है बीच में, और जियो का प्रॉब्लम होता है। ठीक है बेटा, मैं आज अंबानी से बात करता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। कि आगे बढ़ते हैं। ठीक सर कुछ ज्यादा हो गया। Compounds have different properties. Now these compounds will also have different properties, just because their structure is changing. इनका same molecular formula but different structure formula, इसको isomerism बोलते हैं phenomenon को, and these compounds are called as isomers. So N-butane and isobutane are isomers. Simple. Now isomerism can be of two types: structural isomerism and stereoisomerism. Stereoisomerism सुना है पहले कभी?
नहीं। No. नो सर। कोई बात नहीं, अब सुनाएंगे हम। तो स्ट्रक्चर तो आपको पता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में किसी को कोई दिक्कत है? नो। नो। अब भी हमने एग्जांपल देखा ब्यूटेन का कि भाई एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। ये कैसे आइसोमर्स हैं? ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं। एक क्यों? क्योंकि एक स्ट्रेट चेन है और एक ब्रांच चेन है, ठीक है। यस सर। अच्छा, अब हम आगे देखेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। यस। Same molecular formula but different structural formula is structural isomer. I'm repeating again and again. I don't know how many of you are writing it down. सर राइटिंग Okay. राइटिंग। Okay. ये जस्ट एग्जांपल जो हमने अभी देखा था, ये एक दूसरे के आइसोमेरिज्म है। सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सर। हाँ बेटा बोलो। सर स्टीरियो आइसोमेरिज्म में क्या सेम रहता है? बताऊंगा बेटा, बताऊंगा। पहले इसका देख लेते हैं हम लोग। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में सब टाइप्स होते हैं। चेन आइसोमेरिज्म, तुम लोग आइसोमेरिज्म में ना बेटा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के 4 टाइप्स हैं। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। हर एक को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल लिख के ले लो आप। लिख लिया बेटा? नो। अच्छा। नो नो सर। हेलो सर। हाँ बेटा बोलो। केमिकल प्रॉपर्टीज भी फिर चेंज होंगे? चेंज होता है, यस। वो तो हमने स्टार्टिंग में देखा ना कि स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो सर केमिकल प्रॉपर्टी भी चेंज हो जा रही है। ओके सर, ओके। भाई कॉल कर रहा है। क्लियर? यस। यस। Yes. ठीक है। यस एंड यस। यस एंड नो। ये शुभम का अपना स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म देख लेते हैं, इसको अच्छे से समझना बेटा। सेम Yes. molecular formula but different carbon chains, straight or branch chain are known as chain isomers. Simple as that. Sir, repeat And once. this phenomenon is called as chain isomerism. Same molecular formula but different carbon chains. किसी में straight chain है, किसी में branch chain है। ऐसे को अपन structural isomerism कहेंगे, ठीक है। सर सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different chains of carbon. मतलब एन ब्यूटेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितना है बेटा? 4। आइसोब्यूटेन में लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने का है? 3। पेंटेन। हाँ, ऐसे आप कर सकते हो किसी का, ठीक है। यस। ये देखो C5H12। तो C5H12 में कितना चेन आइसोमर्स पॉसिबल है वो अब हम देखेंगे। हेन पेंटेन लॉन्गेस्ट चेन 5, आइसोपेंटेन लॉन्गेस्ट चेन 4 और नियोपेंटेन व्हिच इज लॉन्गेस्ट चेन 3। समझे क्या? दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अलग अलग मेन चेन्स होती हैं। एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में अलग अलग चेन्स होती हैं सर। ठीक है बेटा? हाँ बोलो। सर, बोलो। वो जो लास्ट वाला एग्जांपल है ना, हाँ नियोपेंटेन, उसमें 2,2 के जगह पे सिर्फ 2 लिखा तो चलेगा क्या? नहीं बेटा, नहीं चलेगा। अब जितनी उसमें 2 साइड चेन्स अटैच्ड हैं बेटा, ठीक है, 2 साइड चेन अटैच्ड हैं तो वो एक ही पोजीशन पे अटैच्ड है, दैट इज विजिबल। बट 2 हैं इसलिए मुझे 2 बार दिखाना पड़ेगा, 2,2। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ओके, एवरीबॉडी चेन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल लिख लिया और समझ लिया? यस। 1 minute sir, 1 minute. शारन? यस सर। समझा बेटा? हाँ समझा। अच्छा सर आइसोपेंटेन का कितना पॉसिबल है?
क्या कितना पॉसिबल है? मतलब आइसो में आइसोमर्स आइसोपेंटेन का। बाकी के जो दो हैं वो आइसोपेंटेन के आइसोमर्स हैं। नहीं सर, आइसोपेंटेन है ना, हाउ? उसका कितना आइसोमर्स पॉसिबल है? बाकी के जो दो आपको दिख रहे हैं ना आइसोपेंटेन के अलावा, वो उसके आइसोमर्स हैं। ये सब एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। नहीं सर। ओह माय गॉड, क्यों? Sharon, are you understanding what am I saying बेटा? आप मेरे को पूछ रहे हो आइसोपेंटेन के कितने चेन आइसोमर्स पॉसिबल हैं। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है ना बेटा इस वक्त, ये तीनों एक दूसरे के चेन आइसोमर्स हैं। तो एन पेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं? आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं? एन पेंटेन, नियोपेंटेन। नियोपेंटेन के कितने आइसोमर्स हैं? एन पेंटेन, आइसोपेंटेन। नहीं सर, कितना अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है? हे भगवान, ऐसे पूछना बेटा, तू आइसोमरिज्म पूछ रही, मैं उस पे दिमाग मार रहा हूँ। आइसोपेंटेन का उसका कितना है? उसका लॉन्गेस्ट चेन 4 का है, तो कितना अल्काइल ग्रुप है? एक ही है ना बेटा। जो लॉन्गेस्ट चेन में गिनेंगे उसको मैं अल्काइल ग्रुप नहीं गिनूंगा। ओके? नहीं सर, उसका 3 अल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। किस कहाँ पे? आइसोपेंटेन का कितना रहेगा? Either I am not understanding your question or I am not understanding your question. दोनों में से कोई एक ही चीज है। सर दोनों एक ही चीज है। I know that. आइसोपेंटेन हाँ, और नियोपेंटेन। आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। अभी दूसरा वर्ड लाई। हाँ आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन, हाँ, ये तीनों का कितना अल्काइल ग्रुप पॉसिबल है? ये दोनों का कितना अल्काइल ग्रुप पॉसिबल है? नियोपेंटेन में अल्काइल ग्रुप एक ही आएगा, एन पेंटेन में 3 आएगा और आइसोपेंटेन में 3 आ सकते हैं। तो कौन सा है? But I'm seriously flat because I'm not understanding बेटा what are you asking? आप मेरे को क्या पूछ रहे हो बेटा कि इसका कितना अल्काइल ग्रुप है? मतलब I'm not attached की बात कर रही हो कि क्या बात कर रही हो? सर अटैच्ड नहीं। अच्छा सर अभी आइसोपेंटेन में CH3 CH2 और CH3 ऊपर CH3, अभी लास्ट में से एक H हटा दिया तो वो एक अल्काइल ग्रुप बन गया। वो एक अल्काइल ग्रुप बन गया, समझ लिया मैंने, ठीक है। हाँ हाँ, तो उसका नाम क्या आएगा? आइसोपेंटाइल। आइसोपेंटाइल। हाँ हाँ, अभी सेकंड में से CH2 में से एक निकल गया तो उसका नाम क्या आएगा? तो वो अल्काइल रहेगा ही नहीं। अल्काइल का फॉर्मूला क्या है बेटा? CnH2n+1। अगर उसमें से 2 हाइड्रोजन निकल गए तो वो अल्काइल ग्रुप बचेगा ही नहीं ना बेटा। सर अभी CH3 के पास वापस आ गया और CH2 में से एक निकल गया। सेम नेम। हाइड्रोजन ही तो मिस हो रहा है ना उसमें से, पूरा का पूरा अल्काइल ग्रुप मिस नहीं हो रहा है ना बेटा। तो सर टर्ट, पेंटाइल, पेंटेन, सेक्स पेंटेन और सब क्या है? It's one and the same thing. It's just that उसको अलग अलग पोजीशंस पे नाम दिया जा रहा है बेटा, ठीक है। जैसे हम आगे जाएंगे ना, जब हम लोग हेक्सेन वगैरह के आइसोमर्स देखेंगे तब आपको समझेगा कि ये टर्ट और ब्यूट इसको क्यों नाम दिया जा रहा है। साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन कहाँ से आ गया भाई? ओपन चेन पे रहो ना अभी फिलहाल। यस, ओपन चेन। Sharon, am I clear or you are still in doubt बेटा? सर समझा। पक्का ना बेटा? हाँ। अच्छा, so your molecular formula is same but chain is different. आता position isomerism बघूया. Same molecular formula, same change, but they differ in the position of the substituent or the functional group attached. And this isomerism is called as position isomerism. रुके बेटा, एग्जाम्पल से बताता हूं। C3H2, ठीक है, it represents 2 position isomers. देख बेटा, position of the functional group is different. ऐसे अपने
आइसोमर्स को अपन बोलेंगे पोजीशन आइसोमर्स। पहले वाले में देखो अल्कोहल ग्रुप और हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू द फर्स्ट कार्बन एटम, और दूसरे वाले में देखो इट इज अटैच्ड टू द सेकेंड कार्बन एटम। सिंपल है। यस 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 यस। ठीक है, यहाँ पे इट इज फर्स्ट, तो इसका नाम क्या है? प्रोपैन 1 ऑल। अभी मैं पूछता हूँ प्रोपैन Propan 1 all. हाँ, सेकेंड वाले क्या आ जाएगा नाम? प्रोपेन टू ऑल। प्रोपेन टू Propan ऑल। 2 all. प्रोपेन 2 ऑल। प्रोपेन टू ऑल। अगर आप देखें as कृति confirm, अच्छा, तो अब आप देखें कि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, एंड जस्ट इनका पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो रखी है। ठीक है बेटा, molecular formula is same but position of the functional group is differing. अतः functional group isomerism। सर वो लिखना था। हाँ हाँ लिखना था। सर एक बार डेफिनेशन रिपीट करो ना। Position isomers में molecular formula of the compounds is same but the position of the functional group differs। ठीक है, रिपीट करो ना। position isomerism is, in position isomerism the molecular formula of the compounds is same but the position of the functional group attached is different। सर स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा ना? यस सर, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर तो अलग हो गया ना बेटा। हाँ यस। तो इनडायरेक्टली वो स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म भी है, बट यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के अटैचमेंट की बात हो रही है, इसलिए हमने उसको अलग टाइप में कर दिया है। ठीक है, यस सर। Yes. यस ठीक है बेटा, आगे बढ़े। लाले हाँ सर। यस यस Sir, yes. ओके। यस यस सर। यस। अच्छा अच्छा, यस एंड यस। गबे फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म देखते हैं। Compounds which have same molecular formula but different functional groups are called as functional group isomerisms। तुम लोग हंस क्यों रही हो? सर वापस करो, रिपीट करो ना, लिखना है। Group isomerism, compounds which have same molecular formula but different functional groups। Same molecular formula but different functional groups। Aldehydes and ketones are the best examples for this। Aldehydes and ketones, corresponding aldehydes and ketones have the same molecular formula but different functional groups altogether। कीटोन का फंक्शनल ग्रुप क्या है? CO। प्रोपेनॉल और अल्डिहाइड्स का अल्डिहाइड्स का फंक्शनल ग्रुप क्या है? CHO। ठीक है ना? यस यस। बट अगर आप फॉर्मूला देखोगे, तो आप फॉर्मूला देखो, राहुल जोशी, फॉर्मूला देखो C3H6O, और यहाँ पे देखो अल्डिहाइड पे C3H6O। तो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सबका सेम है दोनों का, बट मैं अगर उसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला और उसका अगर मैं फंक्शनल ग्रुप की बात करूं तो वो टोटल अलग हो जाएगा। यस, अलग है अलग। सर अगर OH लगा रहेगा और दूसरे में CHO तो वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म होगा। Aldehydes and alcohols can be, एक मिनट होल्ड ऑन, नहीं वो नहीं हो पाएगा। अल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स नहीं हो पाएंगे बेटा। सर ये समझा नहीं अच्छे से वो। शुभम बोल रहे हो ना? यस। तो मेरे से पहले बोलने लगते हो। शुभम सुनो, यहाँ पे मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ अल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्यों नहीं हो सकते? सोच के बताओ, स्क्रीन को देख के बताओ। कार्बन एक कम है, एक में कार्बन। वेरी गुड, क्यों कम है? वो अलग फंक्शनल ग्रुप है। हाँ वो है, पर यहाँ पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? अल्कोहल में डबल बॉन्ड होता है नॉर्मल वाले अल्कीन के अल्कोहल में? नो नहीं, राइट। अच्छा, कीटोन में भी कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है, अल्डिहाइड में भी कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है,
राइट? यस यस अच्छा, इसीलिए Yes. कीटोन और अल्डिहाइड एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो रखा है बट फंक्शनल ग्रुप ही टोटल अलग है। ठीक है? सर इसमें CO और CHO एक में, हाँ, एक में CO है, एक में CHO है। तो ऐसा कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है ना? कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है ना। एक एग्जांपल देके बताओ आप मेरे को। तो सोचना पड़ेगा। सोचना, किसने रोका है सोचने से? सोचने के लिए तो अपने आए बेटा यहाँ पे। सब लोग सोचो, वो अकेला सोचेगा क्या रे? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ऑक्सीजन एक बढ़ जाएगा उसमें। वेरी Yes, गुड, ऑक्सीजन बढ़ ऑक्सीजन जाएगा। एक बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन एक बढ़ जाएगा। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, बेस्ट एग्जांपल। यस समझा। सर मतलब दूसरे एलिमेंट्स भी सेम प्रोपोर्शन में चाहिए दोनों में? हाँ, एलिमेंट्स तो टोटल सेम होंगे तभी तो बेटा अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा ना। सर मतलब कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ के जो अभी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी दोनों में सेम चाहिए? ऑब्वियस, अरे हाँ मेरे बच्चे, तभी तो मेरे को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम मिलेगा ना। yes. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? इट शोज द नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्वड इन द कंपाउंड। अगर वो सब सेम होगा तो इच तो होगा ना। यस समझा। समझ रहे हो? यस समझ सर रहे एक हो? और एग्जांपल दो। एक और और एक एग्जांपल दूं? एग्जांपल दो ना। यस यस अच्छा, प्रोपेनोइक एसिड एंड मिथाइल इथेनोएट। आप लोग ईस्टर है क्या? मैंने जो, हाँ, ईथर है ईस्टर एंड एसिड, ईस्टर एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ये दोनों भी एक दूसरे के हो सकते हैं। ये देखो, आप लोग ना अपने बुक में फॉर्मूला लिखें, प्रोपेनोइक एसिड एंड मिथाइल इथेनोएट। उनका ना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आएगा बट दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग आ जाएगा। एसिड के अंदर COOH है एंड मिथाइल इथेनोएट के अंदर COOR है। ये बेटा, ईथर क्या है? ROR, एसिड क्या है? RCOOH। यस समझा। ठीक है, तो अब प्रोपेनोइक एसिड एंड मिथाइल इथेनोएट, ये दो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं बट दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। यस समझा? शुभम अभी समझा बेटा? यस समझा। यस समझा। अच्छा, शारन सर हाँ बोलो। हाँ समझा। अच्छा, गिरीश समझा बेटा? Yes, sir. किंजल? यस सर। मैं रैंडम नेम ले रहा हूँ, मेरे को जो याद है वो बता रहा हूँ मैं। Gaurav. मैंने थोड़ी बोला गौरव, तुम बोल रहे हो गौरव। अंकित पांडे। डोंट टेल मी अंकित पांडे तुम्हारी क्लास में नहीं है, मेरा पोपट हो जाएगा वरना। है कि नहीं है? नहीं होगा शायद, इसलिए बोल नहीं रहा कोई। अच्छा सर कोई पर अच्छा, अपना रविंद्रन, देविका। यस सर। अच्छा, और अपना मौर्य। कौन मौर्य? कोई तो होगा यार। अरे अपने मौर्य सर। कोई नहीं। अच्छा मौर्य सर, प्रणाम मौर्य सर। पागल आदमी, मौर्य सर को मैं यहाँ पे क्यों बोलूंगा, जाहिल। ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म समझा ना? ये देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C3H6 हो, और उसका केमिकल स्ट्रक्चरल फंक्शनल ग्रुप इज टोटली डिफरेंट। यहाँ पे CHO है, यहाँ पे CO है। यहाँ पे कीटोन फंक्शनल ग्रुप है एंड यहाँ पे अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। देखो, मोर एग्जांपल्स ऑफ आइसोमर्स, ये लिख लो, काम आएंगे। इथाइल अल्कोहल, डाइमिथाइल ईथर, these are also functional isomers, alcohols and ethers. दूसरा cyanide and isocyanide, they are also examples of functional isomers. मेरी मम्मी ने मेरे को टपली मारा। लिख लिया? लिख लियो रे सर वेट। अच्छा, मेरे कान में सही नहीं। क्या बोल रहे हो? कुछ नहीं दिख रहे। देखो,
सर इसमें आइसोसाइनेट में कार्बन का 4 वैलेंस है, तो ट्रिपल बॉन्ड कैसा है? कार्बन का सब जगह 4 बैलेंस ही होता है बेटा। सर यहाँ पर आइसोसाइनेट नाइट्रोजन में का 3 है ना भाई, सर नाइट्रोजन का 3 है नाइट्रोजन का 3 है ना, और और नाइट्रोजन में 4 कार्बन का है। सेटिस्फाई किया है। आपको 4 सर दिख नाइट्रोजन रहा में है 4 हो गया। आपको नाइट्रोजन 4, में हाँ 4 इसी, अरे हाँ भाई हाँ, उसने 4 किया है बट उसका प्लस शेड किया पेयर ना ऑफ ऊपर। इलेक्ट्रॉन वहां पे जाएगा, तो वो आइसोमेरिक इफेक्ट आने के कारण उस यस कार्बन के ऊपर समझा नेगेटिव सर। चार्ज और नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है तुमको? इट इज Yes. हाईली अनस्टेबल, आइसोसाइनाइड इज हाईली अनस्टेबल। सर पता है ना, साइनाइड साइनाइड डेंजर जहर है होता ना? है, हाँ पॉइजन होता है वो। नहीं सर, नहीं सुना। जो जितने वो होता है ना सीक्रेट एजेंट्स और स्नाइपर्स, अगर उनको दूसरी की गवर्नमेंट पकड़ लेती है, वो लोग Yes. साइनाइड खा के तुरंत मर जाते हैं। Yes. तुमने On the पिक्चर spot देखी है death. जोधा आइसोसाइनेट अकबर? उसके अंदर अकबर के ऊपर जो Yes. ये तीर बच्चा लाता है ना बेटा, उसको पकड़ते देखो कैसे अपने हाथ से Yes, साइनाइड खा sir. जाता है। Yes. ये ऐसे देखा है। खुले केमिस्ट पे नहीं मिलता है कहीं पे। सर कैसे दिखता है ये? कैसा दिखता है मैंने कभी सफेद खाया नहीं ना बेटा, सफेद मुझे कैसे कलर पता का होगा कैसा दिखता है? सर हाँ? कैसा दिखता है? आयोडीन के जैसा, सफेद सॉल्ट कलर के जैसा। मैं हाँ, तुम्हें salt क्या के जैसा। पंचायत भाई, ये पॉइजन कैसा दिखता है, कैसे लिख लिया कि नहीं लिख लिया? Yes, done. Yes, sir. Done. Yes, sir. हाँ डन सर, डन। हाँ। Cyanide अब done. मेटामेरिझम, मेटामेरिझम काय असते? Compounds which have same molecular formula but different alkyl groups attached to the same functional group, they are called as metamers of each other. सर वापस Metamers. रिपीट करो। Repeat. I'll tell you. सर It is, साइनाइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है? इसकी सुई साइनाइड पे अटकी पड़ी है, देखो अभी तक। सर वापस रिपीट कीजिए ये ना। वो अपन बाद में देखेंगे। हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ compounds which have same molecular formula, compounds which have same molecular formula, ठीक है, बट वहां पे फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा। जैसे ईथर, फंक्शनल ग्रुप क्या है ईथर का? O, ऑक्सीजन, ROR, ठीक है। तो ऐसा है कि वो जो फंक्शनल ग्रुप है O, उसको ना अलग अलग ग्रुप्स अटैच रहेंगे बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। R1OR2, R3OR4, ये दोनों एक दूसरे के मेटामर्स हैं। सर इसमें सिर्फ इधर ही रहेगा, इधर हाँ, ये देखो अभी, सिर्फ इधर का ही। ये देखो अभी। Different क्या रहेगा फिर? मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े? Yes, sir. Yes. जी। Metamerism. It is happening because of the difference in the nature of the alkyl groups attached to the functional group. ये देखो, मेटामर्स always belong to the same homologous series. मतलब ये अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के नहीं होंगे, ये सेम फंक्शनल ग्रुप के होंगे। जो हमने फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स देखे ये वैसे नहीं होंगे, ठीक है। यस समझा। अब ये ईथर हो रखी है, तो इसकी बात करते हैं हम लोग, ठीक है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो, सर, अल्कोहल का नहीं हो सकता? C4H10O। क्या बेटा? अल्कोहल का नहीं हो सकता? देखते हैं। सर रिपीट करो ना। हाँ एक मिनट बेटा, एग्जाम्पल देख लो, तुम सबको समझ में आ जाएगी। C4H10O, ये देखो, ये दिख रहा है तुमको? एक बाजू में मिथाइल लग रखी है और एक बाजू में प्रोपाइल है, और सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से देखो दोनों बाजू में इथाइल इथाइल है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप के दोनों बाजू पे अलग अलग साइड चेन्स लगी हो रखी हैं। इसको हम लोग मेटामेरिज्म बोलते हैं, ठीक है। सर एक बार आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा? क्या कह रहा हो? आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी नेम कैसे देते हैं हम लोग इथर्स का? वो टेबल याद करो। देखा शुभम? टेबल देखा तुमने? लिखा था ना तुमने? हाँ हाँ यस सर। तो इथर्स का कैसे देंगे हम लोग? अल्काइल अल्केनोएट, याद है? यस O8 वेट लगेगा। अल्काइल अल्केनोएट, मिथाइल प्रोपेनोएट, इथाइल इथेनोएट, हाँ याद आ रहा है? समझा। Yes, sir. Yes. अच्छा, अभी मैं हाँ शरण, तुमने कुछ बोला, वो स्वर में चला गया बेटा, तुम्हारा आवाज कट गया पूरा।
मिथॉक्सी प्रोपेन एंड इथॉक्सी इथेन, ये आयुपेसी नेम है, वो कॉमन नेम था जो हमने अभी डिस्कस किया। अल्कोक्सी अल्केन, दिस इज द आयुपेसी नेम, अल्कोक्सी अल्केन, ठीक है। अल्कोक्सी अल्केन, अल्कोक्सी, कौन सा अल्कोक्सी है इसमें? मिथाइल है, तो मिथॉक्सी प्रोपेन, लॉन्गेस्ट चेन क्या है? प्रोपेन की। यहाँ पे दोनों बाजू में एक ही चीज है, इथाइल इथाइल, तो ये क्या हो जाएगा? इथॉक्सी इथेन। इथॉक्सी आरो, प्रोपेन आरो ग्रुप कौन सी होती है? अल्कोक्सी होती है ग्रुप वो। सर ये ब्यूटेनॉइड हो सकता है? सर प्रोपेन कैसे आया? बोल रही है बेटा, कार्बन आइटम 3 है ना बेटा? 4 है। 4 है। नहीं नहीं, उसमें से एक तो मैंने मिथॉक्सी में गिन लिया ना, साइड चेन में गिन लिया। हाँ यस यस सर, ठीक है बेटी, ठीक है बेटा, यस सर। ओके। we can also call them as position isomers, पोजीशन अलग हो रखी है बेटा, ठीक है। मोर एग्जांपल्स ऑफ मेटामर्स, ये देखो, इथाइल अमाइनो मीथेन, मिथाइल अमाइनो इथेन, पेंटेनोन कीटोन्स में भी होता है, देख रहे हो? यस 3 पेंटेनोन 2 पेंटेनोन, तो जो CO है उसके आजू बाजू में जो R ग्रुप अटैच्ड है वो अलग हो रखी है, ठीक है। रिस्पॉन्ड तो करो, जब नहीं यस बोलना यस सर, यस यस। अच्छा, मेरे ख्याल से सब बच्चे छोड़ के चले गए, टाइम खत्म हो गया क्या? नहीं नहीं नहीं, सारे बैठे हैं, ठीक है। तो ये समझा, एग्जांपल लिख लिए? नो सर नहीं लिखा। नहीं लिखे? और कितने साल लगेंगे? 10 years मैक्सिमम। 10 years। शुभम, तुम्हारे घर पे टेरिस है? टेरिस नहीं है। खुद जा। नहीं है, ठीक है। तो किसी मेरे इधर है, मेरे इधर आ। तुम्हें चलो में पानी है। विट्ठलवाड़ी स्टेशन लेके चलूंगा। यस सर। सर का घर भी बहुत बड़ा है। लिख लिया? यस सर, यस 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 जल्दी लिखो Yes, बेटा, मुझे sir. गरम गरम No, करंजिया sir. खानी है। यस सर। नो सर नहीं। लिखो यार, करंजी नहीं खाने दे रहे बालक, बोलो। यस सर डन। डन? डन डन डन। चलो हेलो सर। बढ़ते हैं। हेलो अभी स्टीरियो आइसोमेरिज्म आज शुरू करूं कि नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूं? नेक्स्ट लेक्चर में। सर नेक्स्ट आप भी कर सकते क्यों हैं। कर दो।